मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आईआईटी टेस्ट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का बारे में। देखो, आईआईटी एग्जाम के लिए जो जो बच्चा एलिजिबल हो उसी लोगों के लिए, जो ओबीसी स्पेशली ओबीसी कैटेगरी का हो उन लोगों का क्या है, देखो जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट इशू आफ्टर अप्रैल 2025 मीन्स अप्रैल का पहले आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, नहीं तो आप ओबीसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। देखो, ओबीसी कैटेगरी के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी के लिए है उन लोगों का 27% रिजर्वेशन रहता है। कंपैरेटिवली देखो, एससी का 15% होता है, एसटी का 75 रहता है, पीडब्ल्यू का 5% सीट रहता है, बट ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन सीट है। तो इतना परसेंटेज रिजर्वेशन ओबीसी के लिए सीट है, तो आप ओबीसी हो कैटेगरी का तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट निकालो। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है क्या, वो कहाँ से मिलेगा आपको, आप नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हो नहीं करते, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे निकालेंगे मैं वो भी आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा। देखो, फर्स्ट मैं बता रहा हूं, आपका ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका ऐसे देखने वाला है, ठीक है। इसी सर्टिफिकेट मीन्स आपके पास अगर ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उसी स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेके आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट निकाल सकते, जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है ना। देखो, ए सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको फर्स्ट तो ए नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आप आ रहे हो नहीं हो रहे हो, कुछ कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर आपका पेरेंट्स कुछ गेजेटेड ए ऑफिसर होता है, मीन्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आएंगे। अगर आपका ऐसे एग्रीकल्चर है, कुछ ऐसे है आपका बिलो 8 लाख ईयरली इनकम होता है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंडर पे आएंगे, ठीक है ना। देखो, ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली www.ncbc.nic.in यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आप सेंट्रल लिस्टेड हो, नॉन क्रीमी लेयर के अंडर पे हो और नहीं हो। अगर आप सेंट्रल लिस्टेड हो, नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में हो, तो आप इसी सर्टिफिकेट निकाल के डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दे देंगे एग्जाम पे, तो आप आईआईटी में जो आपका रिजर्वेशन का बात चल रहा है ना, वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल जैसे कंसीडर कर लेंगे। इसीलिए ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पहले से ही निकालो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो डेट तो ज़्यादा नहीं है। देखो, डेट 5 मार्च से स्टार्ट होगा और आपका लास्ट डेट होगा अप्रैल, तो आपके हाथ में लगभग 1.5 महीना है, 40 डेज है। तो आप इसी डेट के अंदर पहले निकालो, निकालने के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है ना। देखो, और एक पार्ट में आपको बता देते, ये जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट निकालेंगे कैसे ना। ये सर्टिफिकेट निकालने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, वही सर्टिफिकेट दिखा के आपका जो ग्राम पंचायत है, जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, वहां पे जाके म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, उससे आप लेंगे 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट। 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट, ओके। ये 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कहा जाएंगे ना, आपका जो BD ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, वहां पे आप ओबीसी सेक्शन पे जाके 3 ईयर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको एक बीडीओ ऑफिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। वही बीडीओ ऑफिस से जो प्रोवाइड सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ पे जाएंगे ना, एसटी ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस। यहाँ पे जाने के बाद ओबीसी सेक्शन पे जाके ये बीडीओ ऑफिस का इनकम सर्टिफिकेट के साथ एफ सर्टिफिकेट आप देंगे, तो आपका ये सर्टिफिकेट फिलअप करके लास्ट में ये डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर
आपका साइन करके देंगे। ये आपका प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस पे आप जाएंगे तब आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी रहता है ओनली 1 ईयर रहता है। 1 ईयर के बाद फिर से आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, फिर से आपको ऐसे सर्टिफिकेट को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ठीक है ना। सो आप अच्छा से पहले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट निकालो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करने को स्टार्ट करो, उसका पहले मत करो फॉर्म फिलअप। कोई बच्चा सोचते हैं हम लोगों पहले ओबीसी सर्टिफिकेट क्या दे देते स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब दिखा जाएगा। ऐसे गलती मत करो। अगर आपका एग्जाम पास हो गया, भाई 2000 दे के फॉर्म फिलअप कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, टाइम दे रहा हो, जा रहा हो, और अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं निकाल के दे रहा हो तो वो आपका गलती है। ऐसे गलती मत करना, ठीक है ना। चलो, कुछ डाउट है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का रिगार्डिंग आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए हूँ हमेशा। आप कमेंट में लिखो, जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोगों को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट